कुंभ भाग्य में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब सोनालिका का असली चेहरा आने वाला है सबके सामने, क्योंकि यहाँ पर अब वो प्रार्थना को मारने वाली है, उसे खत्म करने वाली है। लेकिन ये सब हुआ कैसे और क्यों उसने सब सोचा, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। जहाँ आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहाँ शिवांश का जब वो मैनेजर आया होता है तो यहाँ पर वो उससे कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ पर अब जो प्रार्थना होती है वो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि शिवांश आप अपनी प्रॉपर्टी क्यों बेच रहे हैं, अपना बिजनेस क्यों बेच रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर अब वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मैं क्यों बेचूंगा अपना बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टी, मैं किसी में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, इसलिए इसे बुलाया था। जिसके बाद और तुम यहाँ मेरा तमाशा बना रही हो, चुप करो और जाओ यहाँ से मेंटल। जिसके बाद अब यहाँ प्रार्थना परेशान हो जाती है कि मैंने ये क्या कर दिया। अब तो शिवांश जी को लगेगा कि मैं उनके साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती। जी हाँ, असल में यहाँ पर अब शिवांश बाद में पूछता भी है कि आखिर तुमने ये सब क्यों सोचा। तभी वो बताती है कि मुझे लगा कि आप मेरे पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, कि मुझे भी तो पैसे देने हैं ना आपको। जिसके बाद यहाँ पर अब वो फिर से पलट कर बात कुछ कहने वाली है, जिसके बाद शिवांश को गुस्सा आ जाएगा और यहाँ पर शिवांश कहेगा कि अब ना मेरा मन नहीं करता है तुम्हारे साथ रहने का, पता नहीं क्यों तुमसे दूर रहने का मन करता है। तुम्हारी जैसी लड़की के साथ कोई रह भी कैसे सकता है, जब तुम पैसे मांगने के लिए यहाँ तक आ गई हो और तुम्हें किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है ना, तभी तुम रोज 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 यही पैसा 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 करती रहती हो। जिसके बाद अब यहाँ पर प्रार्थना ये सब जानबूझकर करती है ताकि शिवांश को ना पता चले कि वो उससे अभी भी प्यार करती है। जी हाँ, इसी बीच अब दूसरी तरफ ये सब सोनालिका को पता चल जाता है कि प्रार्थना इस घर में सिर्फ इसलिए आई है ताकि वो शिवांश के करीब रह सके। यहाँ पर आज शिवांश ने ये भी कह दिया होता है कि मैंने तो सोनालिका के साथ शादी के लिए ऐसे ही हाँ कर दी थी, जिसे सुनकर सोनालिका को काफी गुस्सा आ जाता है। वो सोचती है कि मैं नहीं छोड़ने वाली इस लड़की को, इसे तो मार कर ही छोड़ूंगी अब। जिसके बाद वो गुस्से में होती है और यहाँ पर अब जो शिवांश की बहन होती है उससे बात कर रही होती है, जहां पर वो कहती है कि अब तो ना इसका मुझे कोई तगड़ा इंतजाम करना पड़ेगा, सीधा फुल एंड फाइनल। जिसके बाद अब यहाँ पर वो शिवांश की बहन पूछती है कि तुम क्या करने की सोच रही हो। तभी यहाँ पर बोलती है सोनालिका, बस कुछ नहीं, मैं तो इस प्रार्थना को मार देना चाहती हूँ, इसे खत्म कर देना चाहती हूँ अपने रास्ते से, हमेशा हमेशा के लिए इस कांटे को निकालकर बाहर फेंक देना चाहती हूँ ताकि मेरी शादी जल्द से जल्द शिवांश के साथ हो सके। लेकिन जब से ये लड़की आई है तब से मेरी नाक में दम करके रखा है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्या सच में सोनालिका कोई बड़ा कदम उठाने वाली है प्रार्थना के लिए, या फिर शिवांश अपनी प्रार्थना को बचा लेगा सोनालिका से? आपको क्या लगता है? इतना एक्साइटेड आर वर्ल्ड ट्विस्ट के हमें जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।